Okay, this is the another question that is given to us. In this particular question, if you go through, we will find what is written here is find the value of k for which the system of equation 3x minus 7y is equal to 1 and kx plus 14y is equal to 6 is inconsistent. Okay, so अगर आप यहाँ पे देखें कि इस क्वेश्चन को देख के आप समझ रहे होंगे इनकन्सिस्टेंसी की बात कर रहा है और कहीं ना कहीं आपको दो इक्वेशन दी है, तो ये आप चैप्टर इजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं किस क्वेश्चन चैप्टर से होगा. द चैप्टर नेम इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, सो वहाँ पे हमारे पास दो जनरल इक्वेशन होती थी, है ना. इफ़ यू रिमेंबर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1. ऑलरेडी प्रीवियस जो हम लोग वीडियोस बनाए उसमें बात कर चुके हैं. और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 समथिंग लाइक दैट. ओके, सो वहाँ से अगर हम लोग देखेंगे उसमें कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखेंगे हम a1 मान लो पहली इक्वेशन है x के साथ, इसको जनरल इक्वेशन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1. ओके, ऐसे लिखेंगे, वहाँ से कंपेयर करें. सिमिलरली ये a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो वहाँ से a1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होगी 3. b1 अगर कंपेयर करेंगे इसको और इसको, y को छोड़ दे, इसका कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो b1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी आ गई -7. और c1 अगर आप निकालोगे तो क्या हो गया 1. सिमिलरली a2, अब यहाँ से कंपेयर करो a2 k के साथ x के साथ जो भी लिखा होगा वो a2 कहलाएगा. जैसे वहाँ पे a1 कहलाया था इस इक्वेशन के लिए a2, तो a2 की वैल्यू यहाँ पे k. सिमिलरली b2 निकालोगे तो ये सेकंड y के साथ जो लिखा है वो b2 होगा. यहाँ पे कितना है 14 और c2 यहाँ पे कितना है 6. तो आपने इस तरीके से a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यूज निकाल ली. ओके, अब इनकन्सिस्टेंस की जो कंडीशन होती है, इनकन्सिस्टेंसी की जो कंडीशन होती है, ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये कुछ हम लोग की कंडीशन होती है. अगर कोई सिस्टम इनकन्सिस्टेंट है तो उसकी मतलब एक कह सकते हैं कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 वो b1 अपॉन b2 के बराबर होगा, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आएगा. सो हम क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट. a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे k, b1 की वैल्यू आपकी क्या है -7 और b2 की वैल्यू कितनी है 14. फाइन, एक की वैल्यू 3 -7 और ये 14. ठीक है, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर, या इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 7 × 7 7 × 14 1/2 बचा, 2 इधर लेकर जाइए, ये इसको इधर ले आए, है ना. तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 2 ये इधर हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा -k × 1. फाइनली आप देखोगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -6. ये 6 आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, तो k की वैल्यू आपकी क्या आएगी -6. सो आपको जिसमें k की वैल्यू पूछी दी गई सिस्टम इनकन्सिस्टेंट हो तो सिंपली आपको क्या होगा k की वैल्यू क्या आ गई -6. या आप यहाँ पे रख के चेक भी कर सकते हैं. k की वैल्यू -6 रखेंगे और इस इक्वेशन को चेक करेंगे तो आपकी अगर आप चेक भी करना चाहें यू कैन चेक इट ईजिली. ओके, a1 की वैल्यू क्या है, जैसे क्वेश्चन में ही दी रखी है, a1 की वैल्यू 3 है. ठीक है, a2 की वैल्यू a2 जो है k है और k की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या हो गया -6. और इसी तरीके से b1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है -7 और b2 की वैल्यू क्या है 14. ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व करेंगे आप तो इधर इसकी जगह -1/2 बनेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी -1/2 है. तो आप देख रहे हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है. ये a1 अपॉन a2 है आपका, ये b1 अपॉन b2 है. तो चेक कर रहे हैं आपको इसके बराबर आ रहा है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि आप c1 अपॉन c2 अगर यहाँ देखें तो c1 अपॉन c2 इसकी वैल्यू होगी 1/6. तो क्या इसके बराबर आ रहा है -1/2 नॉट इक्वल टू. तो यहाँ पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं. फिलहाल हमको ये तो एक ऐसे ही मैंने एक पार्ट बताया, आप चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन आपका यहीं पे एंड हो जाएगा. ओके, तो आप देखेंगे इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ. ओके, लेट्स सी इट अगेन. तो द क्वेश्चन गिवन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x - 7y इक्वल टू 1 एंड kx + 14y इक्वल टू 6 इज इनकन्सिस्टेंट. ओके, इनकन्सिस्टेंसी, तो फर्स्टली हैव टू कंपेयर इट विद लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल. जनरल इक्वेशन a1x + b1y + c1 इक्वल टू c1. यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 7 और c1 की वैल्यू 1. सिमिलरली इसको कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू k, b2 की वैल्यू 14 एंड c2 इज दिस. तो वैल्यू इज रिटन हियर. ओके, उसके बाद इनकन्सिस्टेंट कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 3 a1 a2 k b1 -7 14. सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके पाएंगे k की वैल्यू क्या आ रही -6. k की वैल्यू -6 आ रही, तो यहाँ पे जब -6 लेंगे तो ये वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई करा, जो ऑलरेडी हम लोग चेक करके देख चुके हैं. ओके, होप्स यू लाइक इट. प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.